राम राम भाई, सभी दोस्तों का एक बार फिर आप सभी का डिजिटल अगोरा पर वेलकम है। जैसा कि हम इस सीरीज को चला रहे हैं जिसमें मैं लगभग 15 लेक्चर जो है कवर करवा चुका हूँ। एपीजीपी इतनी ज्यादा डिटेल में करवाई हुई है कि भाई आप कहीं इससे बेटर एपीजीपी का रिजल्ट भाई देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है, जिस भी भाई ने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रीवियस जो लेक्चर हैं उनके लिंक डाले हुए हैं, आप इजिली वहां से जाके अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आज हमारा एपी का और जीपी का लास्ट लेक्चर होने वाला है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं जो हम इस सीरीज में, मैं फिर बता दूं, हम प्रीवियस 50 ईयर के क्वेश्चन जो है कवर कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 2 दी हुई है। चारों का अगर टोटल किया जाए तो वो 2 है। a प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी का आंसर क्या आएगा, क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, ये अपने को बताना है। मैं काम करता हूं, a प्लस बी को मैं एक टर्म कंसीडर कर लेता हूं और c प्लस डी को मैं सेकंड टर्म कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, यानी अगर देखा जाए दो टर्म का टोटल जो है वो 2 है और दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट अपने को बताना है, यानी दो टर्म। यानी हम हमेशा बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर ही रहता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन हम करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 2। अर्थमेटिक मीन ये होता है, क्योंकि मैंने इसको एक टर्म मानना है और इसको सेकंड टर्म मानना है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी सी प्लस डी का अंडर रूट। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया और ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 होता है, यानी पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म बाय में 2, और ज्योमेट्रिक मीन होता है a इंटू बी का रूट। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस इन सभी का टोटल कितना आ रहा है 2। 2 बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे m। इसके बाद में देखा जाए तो ये हो गया हमारे पास कैंसल आउट, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट m। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। यानी यहां से देखा जाए आपका जो m है वो 1 से छोटा है। अब देखते हैं जरा अपना आंसर। आपको यहां पर लिखा हुआ है m 1 से बड़ा, m 2 से बड़ा, m 3 से बड़ा। इकलौता आपको a ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे भाई जिसमें आपका m जो है वो 1 से छोटा है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल साधारण तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 35, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स। इस एपी की 2n टर्म्स का जो टोटल है वो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस, इसकी n टर्म और इसकी 2n का टोटल इक्वल है। अब सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है भाई। ठीक है, अब इसका अगर निकालेंगे तो 2n बाई 2 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि a की वैल्यू यहां 2 दिख रही है, प्लस में 2n माइनस 1 और d है मेरे भाई 3। अगली एपी में n बाई 2 2 इंटू 57 प्लस n माइनस 1 और d है मेरे भाई 2। सेकेंड एपी में 2 से 2 कट गया, n से n कट गया, 4 प्लस 6n माइनस 3 और इधर आ गया 1 बाई 2 114 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है भाई, कितना क्लियर है? तो ये आ गया भाई 6n प्लस 1 और 1 बाई 2, ये आ गया 112 प्लस 12। ठीक है, अगले पेज पे लिख लेते हैं जरा। तो 6n प्लस 1 इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाल लो तो बन गया हमारे पास 56 प्लस n, 2 से 2 कैंसल आउट, n ले जाओ उधर बच गया 5n और 1 ले जाओ इधर आ गया 55, यानी 11 5 जा 55 मेरे भाई, n की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, इजिली हमने यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था,
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है भाई, लेट द पॉजिटिव नंबर ए बी सी डी बी इन एपी। ये सारे के सारे नंबर ना मेरे भाई एपी में लिखे हुए हैं, ए बी सी डी। अब देखो अपने को ये वाले चेक करने हैं, ए बी सी ए बी डी। अब एक काम करते हैं, सारे नंबर एपी में है ना, इनके नीचे सारों के नीचे ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी लगा देता हूं, और इसके नीचे भी ए बी सी डी लगा दिया। ए से इसमें ए कट गया, बी से इसमें बी कट गया, सी से इसमें सी कट गया, डी से इसमें डी कट गया, यानी 1 बाय बी सी डी, 1 बाय ए सी डी, 1 बाय ए बी डी और 1 बाय ए बी सी। ये एपी में है, ये एपी में है तो ये भी एपी में है। और अगर हमें तो इसका रेसिप्रोकल पूछा हुआ है, अगर एपी का रेसिप्रोकल करोगे बी सी डी ए सी डी ए बी डी और ए बी सी, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अपने पास ये क्वेश्चन है इन एचपी, यहां पर हमारे पास ये बन जाएगी, हमारे पास एचपी बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल आसान क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, क्वेश्चन नंबर 37। ये अपने पास काफी सारी टर्म्स है, पॉजिटिव नंबर है, हुज प्रोडक्ट इज फिक्स नंबर सी। उनका जो प्रोडक्ट है ना वो फिक्स है, कोई भी प्रोडक्ट जो है फिक्स है। अब लिखा वैल्यू ऑफ ए प्लस ए1 प्लस ए2, मतलब पूरी की पूरी ये जो सीरीज है ना, इसका आपने को क्या करना है मेरे भाई, टोटल निकालना है। अब यह ध्यान रखना, एन तक का अगर प्रोडक्ट करोगे ना तो वो सी आएगा। अब यहां पर ये जो सीरीज देख लो, ये एन से आगे 2n तक है, यानी डबल सीरीज है ये। एक तो a1 से लेके an तक होगी, फिर an से 2an तक होगी, यानी ट्वाइस होगी सीरीज, दुगनी होगी ये। ठीक है, तो अगर यहां ध्यान से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं a1, मैं वही बार बार एक ही चीज हमारे दिमाग में आती है कि इन क्वेश्चन में कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है। यानी अगर मैं इसको टोटल करूं a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सोन 2an, यह आ जाएगा हमारे पास n। ठीक है, उसके बाद में हम यहां पर लिख सकते हैं इनका प्रोडक्ट a1 a2 अप टू सोन 2an की पावर आ जाएगी 1 बाय n। वो तो दो टर्म होती है तो भाई सिंपल सी बात है, नीचे 2 आ जाता है, दो टर्म 1 बाय 2 रूट में आ जाती है, n टर्म हो गई तो यहाँ पे भी n हो गया, यहाँ पे भी n हो गया। अब ये किसके इक्वल है, अब ये देख लो जरा, ये ट्वाइस है ना, तो एक से लेके n तक का टोटल मल्टीप्लाई था c, तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास 2c की पावर, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा मेरे भाई, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, यानी 2c की पावर 1 बाय n। और ये हो गया a1 प्लस a2 प्लस अप टू सोन 2an n। अब ये n इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो n इंटू 2c की पावर n प्लस 1, यानी ए ऑप्शन हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया हमारे पास, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल सी बात है। अर्थमेटिक मीन किससे ग्रेटर है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू है ज्योमेट्रिक मीन से। अगर आपको ये रिजल्ट आता है ना मेरे भाई, फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन, 2002 में आया हुआ है। ए बी सी आर इन एपी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर इन जीपी, ये जीपी में है और ये एपी में है। कह रहा है ए की वैल्यू बी जो है ए से बड़ा है, सी जो है बी से बड़ा है, ये अपने को ऐसे रिजल्ट दे रखा है। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल जो है भाई 3/2 है। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का है। ये देखो एपी में 3 टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म तो ए ही होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d। ठीक है, इतनी ही बात समझ में आ गई। अब ये देखे जीपी में, जीपी में हम एक रिजल्ट पढ़ते हैं कि जीपी में हम एक रिजल्ट पढ़ते हैं भाई कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, यानी बी का स्क्वायर। अब ऑलरेडी यहाँ पर बी जो है ना बी स्क्वायर है, ये फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है, सेकंड टर्म सी स्क्वायर है, यानी बी की पावर 4 किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर
सी स्क्वायर के, ए स्क्वायर सी स्क्वायर के हमारे पास जो है मेरे भाई इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आगे हम किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान देंगे। बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस डी की पावर 4, और ए स्क्वायर की ए की जगह पर पुट कर देंगे ए स्क्वायर, सी की जगह ए प्लस 2d का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे पावर 2 दिख रही है अपने को, यानी ए प्लस डी की होल पावर 4 और ए इंटू ए प्लस 2d की होल पावर 2। अगर पावर कट करेंगे 2 से, ये कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे मैं किस तरीके से वो लिखूंगा, तो लिखूंगा ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस में 2ad, यानी अपने को यहाँ दो रिजल्ट बनाने पड़ेंगे, या तो प्लस के साथ या फिर माइनस के साथ। एक बार एक काम करते हैं, प्लस के साथ बना लेते हैं, एक बार माइनस के साथ बना लेते हैं। अगर मैं प्लस के साथ बनाऊं, ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में 2ad, एक बार अगर प्लस के साथ तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में 2ad। तो यहाँ से तो 2ad से ad कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, डी की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। यहाँ से तो डी आता है 0 हमारे पास। ठीक है मेरे भाई, अगर हमारे पास डी 0 आ गया, ठीक है, वो बाद की बात है, ए आराम से निकल जाएगा, ए की कोई बड़ी बात नहीं है निकालना। एक बार नेगेटिव वाला रिजल्ट भी देख लो जरा, ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि अगर माइनस का 2ad, तो ये हो गया ए स्क्वायर भाई, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ad। ठीक है, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस प्लस का 4ad इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये वाली जो है ना मेरे भाई टर्म बन गई। ठीक है, अब इसको अगर आपने सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो डी भी है, ये पंगा करेगा सारा कुछ, ये ना डी पंगा करेगा, या तो ए की वैल्यू हटाओ यहाँ से, क्योंकि स्टार्टिंग में ना अपने पास दे रखा है, स्टार्टिंग में अपने को एक चीज दे रखी है, देखो ये रहा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इसके इक्वल है भाई 3/2 के इक्वल दे रखा है। मैं यहीं से रिजल्ट निकाल लेता हूँ। अब ये देखना, अगर मुझे यहां से क्या करना है, मुझे डी खत्म करना है मेरे भाई, डी खत्म करना है, तो बी प्लस सी किसके इक्वल है, बी प्लस सी के। देखो अगर मैं यहाँ पे आगे लिखता हूं, इसको आगे यहाँ पे लिखता हूं कि ए प्लस बी है हमारा, ए प्लस डी, बी सेकंड टर्म है और सी थर्ड टर्म है, ए प्लस 2d, और ये किसके इक्वल है भाई, ये किसके इक्वल है 3/2 के, यानी देखा जाए ए प्लस ए 3a 3d 3/2, 3 कॉमन निकाल दो, a प्लस डी इक्वल टू 3/2, 3 से 3 कैंसिल, यानी a प्लस डी की वैल्यू आ गई भाई 1/2 और d की वैल्यू आ गई भाई a माइनस 1/2। ठीक है, अब पुट करा लो भाई, अब पुट करा लो d की वैल्यू, देखो तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस में d की वैल्यू हमारे पास क्या है, d की वैल्यू अभी मैंने पुट करी है 1/2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस में 4a d की वैल्यू है 1/2 माइनस a इक्वल टू 0। ये हो गया 2a स्क्वायर, इधर सोल्व करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1/2, इंटू में 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये खाली बचेगा माइनस का a। ठीक है, प्लस का 4a को 1/2 से किया तो ये हो गया भाई हमारे पास 2a और माइनस का 4a स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं जरा, देखो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर, यानी माइनस का a स्क्वायर बच जाएगा।
माइनस का ए स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का 2a, ये हो गया माइनस का प्लस का a, और प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। अब यहां से इजिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाएगी। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाएगी 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, जो कि फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला बना लो इजिली। ठीक है, खैर फॉर्मूला तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, हाँ फॉर्मूला नहीं बनेगा, अपने को वहां से निकालना पड़ेगा भाई, ये अपने को निकालना पड़ेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले मेथड से निकालना पड़ेगा बाय में 2a। उस वाले मेथड से अगर आप इसमें a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो वहां से a की वैल्यू अपने पास इजिली आ जाएगी। a की वैल्यू मेरे भाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी भाई a की वैल्यू। ठीक है, अब एक बार आंसर चेक कर लो, आंसर में क्या था। आंसर में लिखा हुआ है a की कि भाई a की वैल्यू क्या होगी। अब हमारे पास आंसर आया था 1/2 प्लस माइनस 1/√2। तो अपने को ये रहा आंसर दे रखा है जो 1/2 माइनस 1/√2, ये अपने पास आंसर दे रखा। प्लस वाला आंसर नहीं दे रखा, नेगेटिव वाला आंसर अपने पास दे रखा है, तो हमारा डी जो है ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल वही चीज है जो मैंने यहाँ पर लिखी है ना भाई, यहाँ पर जो मैंने लिखी है इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे ए का आपका आंसर इजिली निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है भाई। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो टर्म है, पहली ये वाली और दूसरी ये वाली। यानी पहली है अंडरूट में x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में, और दूसरी है 10 स्क्वायर अल्फा बाय में x स्क्वायर प्लस x का रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर वही बात घूम फिर के आती है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होता है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे तो दो टर्म का अर्थमेटिक मीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का रूट प्लस में 10 स्क्वायर अल्फा बाय में अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडररूट हमारे पास आ जाएगा एक्स अंडरूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में 10 स्क्वायर अल्फा बाय में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इससे एक आंसर आउट कर लो भाई, 10 स्क्वायर से रूट कट गया, जब ये उधर जाएगा तो ये बचेगा 210 अल्फा। यानी आपकी ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये 210 अल्फा से ग्रेटर है। इसे लिखा भी हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 210 अल्फा। तो इजिली हम इस रिलेशन का, देखिए आपने देखा होगा मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के कितने ज्यादा अपने पास रिलेशन जो है भाई यूज हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में जल्द ही आपको इंफॉर्मेशन देंगे और अगला लेक्चर उसी चैप्टर का होगा। देखिए भाई क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। द फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज एक्स। जीपी की फर्स्ट टर्म है मेरे भाई, एक्स से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कुछ भी आए कोई फर्क नहीं। सम इज 5, यानी इनफाइनाइट टर्म का क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है मेरे भाई, वो होता है a बाय 1 माइनस आर, यानी सम ऑफ इनफाइनाइट का दे रखा है 5। ठीक है, इक्वल टू a हमारे पास है x बाय में 1 माइनस आर, ये इधर गया हो गया 5 माइनस 5 आर इक्वल्स टू एक्स। आपको एक चीज बता दूं, जीपी के अंदर जब भी हम रेशियो की बात करते हैं, अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो आर जो है रेशियो हमेशा -1 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर होती है। ठीक है, यहां पर देखो आर निकाल लो भाई, आर कितने आएगी हमारे पास, अगर 5 आर इधर आ जाए और एक्स उधर चला जाए तो ये हो गया
5 माइनस एक्स इक्वल टू 5r, 5 माइनस एक्स बाई 5 इक्वल टू r, यानी 5 बाई 5 माइनस एक्स बाई 5 कैंसल आउट, या r आ गया हमारे पास। r की जो वैल्यू आ रही है भाई 1 माइनस एक्स बाई 5 इक्वल टू r। अब मैंने बताया था ये जो r है, r ग्रेटर सॉरी ये r जो है हमारे पास r ग्रेटर देन -1 स्मॉलर देन 1। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी रिलेशन लिखा होगा कि r जो है हमारे पास -1 से बड़ा और 1 से छोटा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करा दूं भाई इसकी r की, देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करा देते हैं, -1 ये हो गया r1। ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास पुट कर लेते हैं -1 ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स बाई 5। ठीक है, पहले 1 हटाना है इधर से, 1 को अगर इधर लेके जाएंगे और उधर लेके जाएंगे तो ये इधर आने के बाद नेगेटिव हो गया, यानी माइनस का 2। ठीक है भाई, माइनस का x 5 और इधर आ गया भाई 0, क्योंकि 1 उधर जाके उस तरफ हो जाएगा 0। अब देखो 5 है, 5 इधर भी लेके जाना पड़ेगा, इधर भी लेके जाना पड़ेगा, यानी -x ग्रेटर देन -10 एंड लेस देन 0। लेकिन ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव को चेंज करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। x है ना पॉजिटिव हो जाएगा, साइन को चेंज कर दो इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इस साइन को क्या कर सकते हैं मेरे भाई, चेंज जो है कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पॉजिटिव का टेन, सभी ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव का 10। ठीक है, तो सबके साइन जो है मेरे भाई चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे ही आप इसको चेंज करोगे, इसको उधर की तरफ, ये साइन इधर है, अगर आप इधर करोगे तो साइन जो है मेरे भाई साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे x नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, 0 न्यूट्रल होती है, यानी x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर। अब यही हमारे पास आंसर आ जाएगा कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 10 से स्मॉलर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये 1 to 16 लेक्चर जो मैंने आपको कवर कराया, पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं भाई तो लाइक जरूर और सपोर्ट के तौर पे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत अच्छा चैप्टर सोच समझ के लाऊंगा, एक बढ़िया सा चैप्टर जिसमें 12-15 लेक्चर में आपको पूरी डिटेल। एक बात मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ भाई, जो मैं आपको ये डिटेल करवा रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर चाहे फ्लो कराऊं लेकिन चीजें ऐसी करा दूंगा कि भाई जीवन में उस चैप्टर में आपका कोई डाउट नहीं अटकेगा, ये बात पक्की है। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक जय हिंद जय भारत।